आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मनुष्य संकट मुक्त हो इस लोक एवं परलोक के सुखों को प्राप्त करता है। कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में स्नान, ध्यान, जप, तप, व्रत व दान करने का पुण्य फल अन्य सभी महीनों से कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य जाने अनजाने में भी पुरुषोत्तम मास की महिमा का श्रवण कर लेता है तो वह श्री हरि के धाम को पाता है। जो मनुष्य मानव देह को पाकर पुरुषोत्तम मास का स्नान, ध्यान, जप, तप, व्रत, भगवत कथाओं का श्रवण, श्री हरि का कीर्तन करता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे कि किस कर्म को करने से एक ब्राह्मण ने बंदर की देह पाई और कौन सा कर्म करके वह बंदर देह से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को गया। आइए सुनते हैं कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम धर्मदत्त था, लेकिन उसे उसके इस नाम से कोई नहीं जानता था। हर कोई उसे कंजूस ब्राह्मण के नाम से जानता था, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में जो धन कमाया उसका उपभोग कभी नहीं किया। उसे जो भी धन प्राप्त होता या जो भी धन वह भिक्षा के रूप में लेता था, वह सब अपने पास जमा रखता था। अपनी कंजूस प्रवृत्ति के कारण उसने जीवन में न तो अच्छा खाया और ना ही अच्छा पहना। यहाँ तक कि धन के लालच में उसने अपनी पत्नी और बच्चों का भी लालन पालन ढंग से नहीं किया। और एक समय ऐसा आया कि बच्चों व पत्नी पर धन न खर्च करना पड़े, इसके लिए उसने उन्हें भी छोड़ दिया। अब वह जो भी धन कमाता उसे अपने पास जमीन में गाड़ कर रखता और अपना पेट इधर उधर से मांग खाकर भर लेता। जाति से ब्राह्मण था, लेकिन अपने जीवन काल में उसने धर्म कर्म का कोई कार्य नहीं किया। ना कभी अन्न का दान, ना कभी वस्त्र का दान, यहाँ तक कि किसी विशेष माह के आने पर भी वह किसी वस्तु का दान नहीं करता था। तिल, घी, जूता, चप्पल, छतरी, बिस्तर या अन्य किसी भी वस्तु का दान उसने अपने जीवन काल में नहीं किया, बल्कि जहाँ कुछ धन मिलता या दान मिलता लेने पहुँच जाता। एक बार वह कंजूस ब्राह्मण अपने एक माली मित्र से मिलने गया। माली मित्र से जाकर ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, मैं बहुत संकट में हूँ। मेरे पास ना खाने को अन्न है, ना पाने को वस्त्र। मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझसे सब धन छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। हे मित्र, कृपया तुम मेरी सहायता करो। माली मित्र को उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने पास रख लिया। माली ने कहा, देखो मित्र, मेरे पास ये छोटा सा बाग है, तुम इसकी देखभाल करना। यहाँ जो फल फूल लगे उसे बेचकर जो धन मिले उसमें से आधा तुम रख लेना और आधा मुझे दे देना। मैं तो यहाँ राजा के पास माली का कार्य करता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है।
अब वह ब्राह्मण वहाँ पर रहने लगा। बाग के पेड़ से जो भी फल उतरता कुछ आप खा लेता, बाकी बेच देता और जो धन मिलता उसे जमीन में गाड़कर अपने पास रख लेता। एक दिन जब माली मित्र ने उससे धन की मांग की तो उसने उससे झूठ बोल दिया। कहा, आधे फल तो खराब निकल गए, कुछ गांव के बच्चे ले गए, कुछ जानवरों ने खराब कर दिए। इस प्रकार वह कंजूस ब्राह्मण मित्र के साथ रहते हुए उसके साथ विश्वासघात करता रहा, उसे धोखा देता रहा। लेकिन कहते हैं, झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर व्यक्ति कुछ समय तो प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो कर्म वह कर रहा होता है उसका भुगतान उसे अवश्य करना पड़ता है। एक दिन वह ब्राह्मण बीमार पड़ गया और 2-4 दिन की बीमारी भुगतने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। या यूं कहा जाए कि अब उसके कर्मों के भुगतान का समय आ चुका था। मृत्यु के पश्चात यम के दूत उसे लेने पहुंचे और यम मार्ग की यातनाओं को सहता हुआ वह पश्चाताप करता रहा। वह सोचता रहा, मैंने अपने जीवन में दान धर्म कर्म कुछ नहीं किया, हमेशा पैसे के पीछे भागता रहा। पैसा होने के बाद भी ना खुद सुख भोगा, ना पत्नी बच्चों को भोगने दिया। धन के लालच में पत्नी बच्चों को छोड़ दिया। परमात्मा के समान एक अच्छे मित्र के साथ विश्वासघात किया। ऐसे पश्चाताप करते करते यम मार्ग की पीड़ा सहते सहते यम के दूतों ने उसे यम देव के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। देव को उसके कर्मों का सारा लेखा जोखा सुना दिया। उसके कर्मों को सुनकर यम देव ने कहा, इसका एक पाप कि मनुष्य देह पाकर और मनुष्य देह में भी ब्राह्मण चोला पाकर इसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। दान धर्म से ये कोसों दूर रहा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा पाप कि इसने मित्र के साथ विश्वासघात किया, चोरी की, झूठ बोला, इसलिए इसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके पापों की सजा सुनाते हुए यमदेव ने पहले उसे नरक की यातना दी, फिर प्रेत योनि और अंत में बंदर की योनि दी। नरक और प्रेत योनि को भोगता हुआ वह ब्राह्मण बंदर की योनि में आ गया। बंदर होकर वह एक वन से दूसरे वन में भटकता फिरता, जो खाने को मिल जाता खा लेता, नहीं तो भूखा प्यासा रहता। एक समय उस बंदर के मुख में जख्म हो गए और वन वन भटकता हुआ वह एक ऐसे तीर्थ में पहुंच गया जहां सुंदर तालाब, झरने, फल फूलों से लदे वृक्ष, बड़ा ही सुंदर और मनोहर स्थान, जहां पहुंचकर बंदर ने राहत की सांस ली। लेकिन यहाँ भी उसके कर्मों ने उसका साथ ना छोड़ा, क्योंकि फलों से लदे वृक्ष तो वहां पर थे, लेकिन मुख में जख्म होने के कारण वह उनको खा नहीं पा रहा था। चंचलतावश उनको तोड़ लेता, लेकिन मुंह न लगा पाता। बंदर की इस विवशता को आकाश मार्ग से जा रहे नारद जी देख रहे थे। बंदर की इस हालत को देखकर नारद जी नारायण के पास पहुँचे और कहा, प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी। एक तो इस बंदर को तीरथ दे दिया, सुंदर उपवन में पहुंचा दिया, सुंदर फलों से लदे वृक्ष उसके सामने हैं, लेकिन वह खा नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों प्रभु। नारद जी की बात सुनकर नारायण भगवान ने नारद जी को बंदर के पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई और कहा, नारद जी, ये तो आप जान गए कि इसे बंदर की योनि कैसे मिली।
अब मैं आपको बताता हूँ कि यह किस कर्म के कारण इस तीर्थ स्थल पर पहुँचा है। हे नारद जी, ये बंदर जब ब्राह्मण देह में था तब एक बार पुरुषोत्तम वहाँ चल रहा था और उस नगर के राजा रानी ने पुरुषोत्तम महा का स्नान किया, दान धर्म के कार्य किए। पुरुषोत्तम महा का जब अंतिम दिन था तो उस दिन राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और सबको प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। उस समय यह ब्राह्मण भी उन ब्राह्मणों में शामिल होकर राजा के यहाँ पुरुषोत्तम मास का भोजन करने पहुँच गया। ये वहाँ पर बिना बुलाए गया था, इसे राजा ने बुलाया नहीं था। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद राजा ने आमंत्रित किए हुए ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण, दान एवं दक्षिणा दी, लेकिन इसे कुछ नहीं दिया। ये तो धन का पूरा लोभी था। जब इसने देखा कि इसे धन के रूप में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह राजा के समक्ष पहुंच गया। इसने कहा, हे राजन, आपने इतने पवित्र महा पुरुषोत्तम महा का उपवास किया है, जिसके स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं, और जो भी इस महा में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन कर जप तप उपवास करता है, उसे पुरुषोत्तम भगवान सभी ऐश्वर्यों से भरपूर कर अपने धाम को ले जाते हैं। ब्राह्मण बोला, हे राजन, पुरुषोत्तम महा में किए गए दान का फल मनुष्य को कई 100 गुना होकर मिलता है। इतने पवित्र महा में आपने सब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और मुझे कुछ नहीं दिया। इस ब्राह्मण की बातों को सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें, मुझसे अनजाने में ये भूल हो गई। और ऐसा कहकर राजा ने इस ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दिया। हे नारद जी, सुनो, इसने अपने धन के लालच में ही सही, लेकिन उस समय पुरुषोत्तम महा की प्रशंसा की थी, इसलिए इसे अब जब फिर से पुरुषोत्तम महा चल रहा है तो उस पुरुषोत्तम महा की प्रशंसा के फलस्वरूप इस तीर्थ को पाया है। इतने में नारद जी ने देखा कि कुछ ना खा पी सकने के कारण वह बंदर अत्यंत कमजोर हो चुका है और नारद जी के देखते ही देखते वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए अचानक धरती पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही वह बंदर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी देह उस तीर्थ में स्थित तालाब में गिर पड़ी। इतने में नारद जी ने देखा, देवलोक से अति सुंदर विमान उस तीर्थ में उतरा जहां उस बंदर की देह पड़ी थी। उस विमान में भगवान के पार्षद विराजमान थे। जैसे ही वह विमान उस बंदर के निकट पहुंचा, वह बंदर सुंदर वेशधारी पुरुष के रूप में बदल गया और भगवान के पार्षद उसे विमान में बिठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। यह देखकर नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु, ये सब क्या है? तब भगवान ने कहा, हे नारद जी, पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण इसने नरक की यातना भोगी, फिर प्रेत योनि पाई और अब बंदर योनि में भी इसने अनेक प्रकार के कष्ट भुगते। लेकिन अब इस पुरुषोत्तम महा में, इस तीर्थ में आने पर इसने अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा ली, क्योंकि यह 3 दिन से बिल्कुल भूखा था। इसके पेट में अन्न का कण मात्र भी नहीं गया था। इस कारण इससे अनजाने में ही सही पर पुरुषोत्तम महा में 3 दिनों का व्रत हो गया और व्रत रखते हुए अंत समय यह तीर्थ के जल में गिरने से मुक्ति को प्राप्त कर गया। नारायण बोले, हे नारद जी, प्रत्येक मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का भुगतान करना पड़ता है।
लेकिन यदि कोई मनुष्य पश्चाताप करता हुआ मेरी शरण में आता है तो मैं उसे माफ कर अपने परम धाम को ले जाता हूँ। यह कहकर नारायण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय। हे श्री हरि, जैसी कृपा आपने बंदर पर की, उसके कष्ट काटे, उसे मुक्ति दी, अपने धाम में स्थान दिया, वैसे सबके कष्ट काटना, सबको मुक्ति देना। इस कथा कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।